अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो जैसे हमने प्रीवियस एनालिसिस की थी बिटकॉइन की, और मैंने आपके साथ एक लिक्विडेशन हीट मैप जो था वो शेयर किया था, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट बिटकॉइन उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था, ठीक है। अभी तक भी स्टिल कर रहा है। हमने काफ़ी देर तकरीबन हमने 2-3 वीडियो इस के ऊपर बनाई जब मार्केट अपने कंसोलिडेशन फेज़ में थी, ठीक है। मार्केट काफ़ी अच्छा अपनी एक रेंज में मूव कर रही थी, तो मैंने कम से कम 2 वीडियो इसके ऊपर बनाई हैं। मैंने आपको कहा भी था कि हर मंदी के बाद एक तेज़ी का सेशन होता है और हर तेज़ी के बाद एक मंदी सेशन चलता है, ठीक है। इस रेंज में यहाँ से लेकर अगर आप डेट देखें, ठीक है, हमें कितने दिन इंतज़ार करना पड़ा है, ठीक है, एक मार्केट की रेंज में। अब अगर जो ट्रेडर छोटे छोटी रेंज में कह लो कि ट्रैप होते रहते हैं, फिर वो बड़े मूव को कैच नहीं कर पाते, और एज ए रिज़ल्ट फिर होता क्या है, वही बड़ा मूव उनको लॉस दे के जाता है। तो हमेशा अगर आप बड़े मूव को कैच करके उससे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उससे बचना चाहते हैं, तो फिर आपको एक तो मंदी का सेशन इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि छोटी रेंज को इग्नोर करना पड़ेगा। तो खैर मैंने आपको बताया था लिक्विडेशन मैप कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडेशन लगी हुई हैं। जो मार्केट में वेल्स होती हैं, मार्केट में इंस्टीट्यूट होते हैं, वो किस तरह एक रिटेल ट्रेडर को लॉस करवाते हैं। दर हकीकत हम जैसे रिटेल ट्रेडर का जो लॉस होता है वही वेल्स का प्रॉफिट होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक फिल होते हैं, जो वेल्स होती हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बैंक होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उस लेवल को टच करवाया जाए, ठीक है, और वहाँ से फिर डंप की तरफ मूव किया जाए। तो खैर ये बातें होती रहेंगी। आज हम देखते हैं बिटकॉइन को थोड़ा सा। अभी जो बिटकॉइन है वो हमें पता है कि इस रेंज से रिजेक्ट हो रहा है, $31,041 की रेंज से। अगर हम नियरेस्ट देखें इसका पीछे, तो ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले चुका है, और सेम एज इट उसी पॉइंट के ऊपर पीछे भी सपोर्ट ले चुका है। लेकिन जैसे मार्केट नीचे गिर रही थी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया देता है, फिर थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछलता है। तो यही सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो सेम एज इट इसी पॉइंट के ऊपर देखें तो पता चला कि ये भी एक छोटा सा लिक्विडेशन जोन है जहाँ पर लोगों को आमतौर पर लॉस करवाया जाता है। लेकिन मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई, रिजेक्ट होने के बाद फिर नीचे की तरफ, और अगेन जहाँ से इसने सपोर्ट ली, ये देखें अब वही इस पॉइंट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ये इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 2-3 दिन पहले कि जो डिमांड एरिया होता है वो सप्लाई जोन में किस तरह शिफ्ट होता है, और जो सप्लाई जोन होता है वो डिमांड एरिया में किस तरह शिफ्ट होता है। ये देखें, रिटेल ट्रेडर बहुत ट्रैप होता है इन छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से। उनको पता होता है कि ये एरिया एज ए सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इनको पता है कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर बार बार सपोर्ट ले रही है। अगर ये डोजी कैंडल्स बन चुकी है तो यकीनन किसी ने बाय की ट्रेड ओपन की होगी कि अगेन फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ मूव किया मार्केट ने, ठीक है। अब अगेन इसी एरिया को जो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है। रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर मार्केट फिर नीचे की तरफ मूव करती है। और ये देखिए, ये वाला एरिया सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन मार्केट ने पंप किया, सपोर्ट लेने के बाद उसी जोन में रिजेक्शन मिली, मार्केट फिर नीचे, और अपना एक नया बॉटम बनाया, नया डिमांड एरिया बनाया, नई सपोर्ट ली, और फिर मार्केट एक साइड बाय साइड चलना स्टार्ट होगी जिग जैग की सूरत में, यानी कि एक रेंज में चलना स्टार्ट होगी। और तकरीबन 5-6 दिन हो गए एक रेंज में मूव कर रही है, और रात को इसने एक बुलिश मूव दिखाया है, ठीक है। न्यूज़ तो ठीक है, जैसी मर्जी है, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वो अपना अच्छा इम्पैक्ट डाल रही हैं, लेकिन लिक्विडेशंस जो जोन होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेल्स को देखने में, और दूसरी बात कि रिटेल्स को भी देखने में। वेल्स रिटेल ट्रेडर को देख रही होती है कि आया कि कहाँ कहाँ पर इनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक फिल है। ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब होता है, जहाँ या तो ज़्यादा बाय ऑर्डर लगे हों एग्जीक्यूट होने के लिए, या फिर सेल ऑर्डर लगे हों एग्जीक्यूट होने के लिए, और वेल्स इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के वो लॉस करवा देती है। अब देखो, अब 2 सिनेरियो हमारे पास। अब अगर मार्केट बुलिश रहना चाहती तो फिर सेम एज इट इसी सपोर्ट के ऊपर इसको रहना चाहिए। अगेन आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, तो फिर हमारे पास बुलिश मूव है। अगर खुदा निख्वास्ता ठीक है नीचे आती है,
नीचे आने के बाद ब्रेक कर देती, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ मूव आता है, तो फिर हम 24,000 और 25,000 डॉलर की रेंज में इस बिटकॉइन को देखेंगे। जो मेजर लिक्विडेशन जोन थे वो 31,500 और 32,500 की रेंज में थे, लेकिन इसने 31,040 डॉलर को टच किया। अब देखो आया कि ये 32,000 डॉलर को टच करती है कि नहीं करती। खैर ये हमारे पास होगी बिटकॉइन की एनालिसिस कि हमने बिटकॉइन को देखा थोड़ा सा। अब हम देखते हैं मार्केट में जो न्यूज़ आ रही हैं वो क्या कह रही हैं। आज 11 तारीख है, 12 तारीख को मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ CPI का डाटा रिलीज़ होना, यानी कि कल आज 11 तारीख है। तो इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको आल्ट्स कॉइन का भी बताता हूँ जिनके आज इवेंट्स है। तो फिल वक्त ये हमारे पास मेजर न्यूज़ है। और 13 तारीख को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, यानी कि अगले 12, 13 और 14 ये जो 3 दिन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास, जिनकी वजह से मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगी। अब एक दो आल्ट्स कॉइन हैं जिनके इवेंट होने जा रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास HBAR मैंने कल भी कम्युनिटी में बताया था, और एक हमारे पास है कावा 12 तारीख और ये 11 तारीख को है, ठीक है। इसी तरह XRD है और EGLD है, इनमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, तो कोशिश करें आप इनको भी देखें। ये मैंने HBAR का चार्ट ओपन किया, तो आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर से हमें बुलिश मूव नज़र आ रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, इस सेम एज इट जिस तरह बिटकॉइन था, एक रेंज में मूव किया, रेंज में मूव करने के बाद ब्रेकआउट दिया, यहाँ अपने रेजिस्टेंस एरिया के आजू बाजू में सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ मूव किया और फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछल रहा है। तो ये जो अगेन सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उछलना है ना, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो फर्स्ट हमारा TP, ये मैंने एक लाइन लगाई हुई है, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट हमारा TP2 इस पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टारगेट लेके मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है HBAR जिसका इवेंट होने जा रहा है। इसी तरह एक और न्यूज़ को देख लेते हैं जो कि याहू फाइनेंस की तरफ से आई है। ये हमारे पास है बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं बेलिस, वो कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो है ना वो एक्सट्रीमली स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट है। तो क्या इसका इम्पैक्ट अभी बिटकॉइन के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप अभी लाइव मार्केट में देख सकते हो। और फाइनल हम डॉलर के चार्ट को देख लेते हैं। जो डॉलर का चार्ट है वो अभी अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर इसके लिक्विडेशन जोन हो और इधर से ये अगेन मार्केट को पंप करना स्टार्ट करवा दे, ठीक है। इसके बिल्कुल नियरेस्ट अब सपोर्ट एरिया आ चुका है, तो कोई बात नहीं, अगर ये मज़ीद फर्दर क्रैश करता है तो इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेके उछल सकता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर अब अगेन काम करेगा, ठीक है। रिजेक्ट होगा फिर मार्केट काफ़ी अच्छी डंप भी हो सकती है, लेकिन डॉलर अगर डंप करता है तो फिर ज़ाहिर बात है बिटकॉइन पंप करेगा। अगर बिटकॉइन डंप करता है तो फिर डॉलर पंप करना चाहिए, डॉलर को ऊपर की मूव करना चाहिए, ठीक है।